कि एक सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं करता, बावजूद उनके यहाँ क्राइसिस हुई, और हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं इस बात से कन्विंस भी हो सकता हूँ कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन कम भी हो सकता है, जैसे कि सोमुदा कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है उसमें स्टिकीनेस है ना सर। कोर इन्फ्लेशन हिल नहीं रहा है, खुद सोमुदा मान रहे हैं, तो फिर कैसे हम, मतलब क्या हम सोच रहे हैं इसके पीछे? देखिए, अगर क्योंकि आप ग्लोबल कंपैरिजन लेके आ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो यूएस और यूरोप में इन्फ्लेशन है वो उनकी जो रेंज है उससे कहीं ज्यादा है। आई थिंक उनके यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है इन्फ्लेशन का, और बहुत ही स्टबर्ननेस इन्फ्लेशन में देखी गई है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ी है, पर मतलब उनके मुकाबले हमारी इन्फ्लेशन उतनी प्रॉब्लम, मतलब उस लेवल, उतनी द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कम है हमारे यहाँ। क्योंकि आप इसी वजह से फेड को रेट हमसे कई गुना ज्यादा, मतलब कई बार ज्यादा बढ़ाने पड़े। उन्होंने 400 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ाए हैं, जबकि हमारे सिर्फ 250 बेसिस पॉइंट है। तो क्लियरली उनको दे विल हैव टू वर्क मोर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन देन अस। आई मीन, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्शन इम्पैक्ट तो नहीं है ये जोशी जी, चुनाव के चक्कर में तो नहीं है ये? नहीं, मुझे लगता है कि अभी मतलब उन्होंने पॉज इस वजह से लिया है कि उनकी जो प्रोजेक्शंस हैं उसको, आई थिंक दे आर टेलिंग, दे आर, आई मीन दे आर कंसिस्टेंट विद देयर एक्शन। ओके, तो फिर संजय सर, अब तो फिर खरीदारी का मौसम है, आप बाइंग करेंगे? अब मार्केट में जो एक सबसे बड़ी चिंता भारतीय बाजारों की थी कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, वो रुक गई हैं, और अनुमान है कि आगे भी नहीं बढ़ेंगी, तो बाइंग का मौसम बनेगा। नीरज जी, बाजार के ऊपर 4 फैक्टर्स हावी थे, उनमें इंटरेस्ट रेट की एक फैक्टर है। बाकी के जो 3 फैक्टर हैं वो है कंपनीज की जो डिमांड ग्रोथ, जिस पर उन्होंने रूरल डिमांड में अभी तक कोई खास इजाफा नहीं देखा है, वो कंसर्न आज भी हमारे सामने है। दूसरा, चाइनीज इकोनॉमी के दोबारा ग्रोथ रेट के कारण कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना और उसका मार्जिन पर प्रेशर पड़ना, ये दूसरा चैलेंज है जो बाजार के सामने है। और तीसरा, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें हाल के दिनों में जो बैंकिंग क्राइसिस हुई और उसके बाद जो फेड का अप्रोच है रेट का, उसका परिणाम फ्लोज पर क्या होगा, ये तीसरा चैलेंज अभी भी है बाजार के सामने। तो इन 4 चैलेंजेस में से इंटरेस्ट रेट का व्यू जो है वो भले इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद दूर हो गया हो, बट बाकी के जो 3 चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने आज भी हैं। और इसमें अब हम लोग चौथे क्वार्टर के अंत में जो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, उससे हमें काफी हद तक ये इंडिकेशन मिलेगा कि ये जो बाकी के जो खास करके जो 2 चैलेंजेस हैं, मार्जिन प्रेशर के और डिमांड ग्रोथ के, उस पर कंपनीज क्या आउटलुक देती हैं। क्योंकि कुछ एफएमसीजी कंपनीज ने पिछले क्वार्टर में कहा था कि रूरल ग्रोथ उनको दिख रहा है, तो अगर वो दिख रहा है तो क्या उनके नंबर्स में वो झलकता है, और चौथे क्वार्टर में हमको पता चलेगा। और रही बात मार्जिन प्रेशर की, तो अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि ओपेक के डिसीजन के कारण क्रूड के प्राइसेस में उछाल आया। अगर ये एक रेंज बाउंड उछाल है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि और ऊपर की तरफ जाता है तो उसका भी प्रेशर दोबारा हमारे कंपनीज के मार्जिन पर पड़ सकता है, और इस तरह का प्रेशर बाकी कमोडिटी प्राइसेस पर भी हो सकता है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि एफआईआई की फ्लोज, अगर आप पूरा कैलेंडर ईयर 22 देखें या फाइनेंशियल ईयर 23 देखें, तो उस पे एफआईआई की नेगेटिव फ्लोज काफी जोर से रही है। इसके सामने में रिटेल का इंटरेस्ट जो है वो बरकरार बना रहा, और उसी ने हमारे बाजार को बहुत बड़ा सहारा दिया है। अगर मान लीजिए कि ये रिटेल सेंटिमेंट किसी कारणवश हिल जाता है तो फिर वो बाजार के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे ख्याल से एक फील गुड फैक्टर तो जरूर क्रिएट हो गया है इस पॉलिसी से, और बाजार इसको हो सकता है कि आज अगर पूरी तरह से डिस्काउंट ना करे तो अगले कुछ दिनों में करेगा, और अगर वो निफ्टी का एक बेस बना देता है और स्टॉक्स में उछाल आना शुरू होता है, तो वो एक, जैसे कहते हैं, एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट पूरे बाजार में फैलना शुरू हो जाएगा। संजय सर, बहुत सारा अनइवन है, जैसे एफएमसीजी कंपनीज तो ये कह रही हैं कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। अब लेटेस्ट आप डी मार्ट का ही बिजनेस अपडेट देखिए, कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रही है। ओवरऑल रूरल इकोनॉमी एक तरफ ग्रोथ नहीं है, एक तरफ ये हाई फ्रिक्वेंसी डेटा कुछ और कहानी कह रहे हैं। तो इस बड़ी विचित्र परिस्थिति में ये समझना कि कैसे चीज़ें बदलेंगी बड़ा मुश्किल है। चतुर्मुदा जी,